जी महाराज से प्रश्न कर दिया। कहते हैं कि तम दृष्ट्वा सूतमायान्तम हर्षिता मुनयस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां कर्तुम यथा विधि। हे सूत जी महाराज, आपसे एक निवेदन है भगवान। हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि आगे आ रहा है बहुत विशालकाय कलयुग, बड़ा खतरनाक कलयुग आ रहा है। इस कलयुग में जीवों की भाव बड़ी विचित्र हो जाएगी, जीवों की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी। व्यक्ति अपने पदच्युत हो जाएगा, जीवात्मा अपने धर्म से अपने कर्म से कैसे भटक जाएगा। और जब जीवात्मा अपने कर्मों से भटकेगा तो उसको मार्ग पर लाने के लिए कौन सा रास्ता जीव को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि कलयुग में आने के बाद तो धीरे 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 हर धर्म भी अधर्म में परिवर्तित हो जाएगा। लोगों को तो लगेगा कि नहीं, हम तो बहुत बड़े धर्म कर रहे हैं, हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, अरे अब हमारी धर्म की क्या पूछना, हम तो हम हैं साहब। लेकिन वो धर्म कब अधर्म में बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं। प्यार से बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये बात सुनकर सूत जी महाराज की आंखों में आंसू आ गया। मानो सूत जी महाराज आने वाले कलयुग में लोग किस तरह अपने पद से पदच्युत होंगे और हो रहे हैं, इस चीज को उसी द्वापर सतयुग त्रेता में ही उन लोगों ने देख लिया। कहते हैं कि जब कलयुग आएगा ना, और जब घोर कलयुग जब प्रारंभ होगा, ऐसी स्थिति में ब्राह्मण कैसा विकृत हो सकता है, ब्राह्मण की मन स्थिति कैसी हो सकती है। बोले विप्रालोभात ग्रहाग्रस्ता वेद विक्रय जीवन धनार्जनार्थम अभ्यस्त विद्यापद विमोहिता। ब्राह्मण जब अपने पद से अच्युत होगा तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा। बोले विप्रालोभात, जिस ब्राह्मण को सारी दुनिया अभी भी त्याग की मूर्ति मानती है, ये तो बहुत बड़े त्यागी हैं, तो बहुत बड़े संतोषी हैं, वह ब्राह्मण अपने संतोष धर्म से अच्युत हो जाएगा और अच्युत होकर के वह लोभी हो जाएगा। ब्राह्मण जब धन के लोभ में कुछ भी करने लग जाए ना, तो समझ लेना कि घोर कलयुग आ गया साहब। घोर कलयुग आने का ये प्रतीक है कि ग्रहाग्रस्ता सवेदिना। जिस ब्राह्मण को देखो वो केवल ग्रहों की बात, ग्रहों से ग्रसित होने की बात, दुनिया में सबको अरे साहब मेरे को ये परेशान है, फलाना ग्रह आपको तंग किया है। जहां देखो सब जगह केवल ग्रहों से ग्रसित जीव, और ब्राह्मण भी सबको ग्रहों से ग्रसित कर देगा और खुद भी ग्रहों से ग्रसित हो जाएगा। उससे भी जीवन उपार्जन न चले तो वेद विक्रय जीविन, वेद को बेचना चालू कर देगा, विक्रय करना चालू कर देगा, वेद का व्यापार करना चालू कर देगा। अभी मेरे मोबाइल पर एक दिन दक्षिण भारत से एक वो मैसेज आया था कि किसी भी व्यक्ति को, किसी जात, किसी धर्म, किसी भी परंपरा का हो, यदि वो वेद पढ़ना चाहे तो उसको ऑनलाइन वेद पढ़ाया जा सकता है। शुक्ल यजुर्वेद संपूर्ण पुस्तक को पढ़ने के लिए मात्र 3000 रुपया फीस है। ऑनलाइन पढ़ाई होगा, 6 महीने में पूरा वेद खत्म। जिस शुक्ल यजुर्वेद माध्यांदिनी शाखा को पढ़ने के लिए एक प्रखर विद्यार्थी, एक प्रखर ब्रह्मचारी जो 24 घंटे अपने गुरु के संरक्षण में रहे, उसको भी कम से कम 4 वर्ष तो लग ही जाते हैं। उसी वेद को मात्र 6 महीने में और 3000 के फीस पर, वो भी ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है। और हजारों की तादाद में लोग पढ़ रहे हैं। भारत में तो कम, विदेशों वाले तो और ज्यादा पढ़ रहे हैं साहब। वेद विक्रय जीवन, वेद का व्यापार होने लग जाए तो समझ लो घोर कलयुग आ गया। और धनार्जनार्थम अभ्यस्ता विद्या
मद विमोहिता। ब्राह्मण जो अभी तक धर्म का उपार्जन करने वाला है, जो संसार में लोगों को मानो धर्म का केवल उपदेश देने के लिए ही जन्म लिया है, अब वो धर्म का उपदेश नहीं करता। अब धर्म का उपदेश केवल धन के उपार्जन के लिए करता है। दक्षिणा मिले तो कथा फिक्स, और नहीं मिले तो कथा टालते जाओ, कथा टालते जाओ, रहने दो, बाद में देखा जाएगा। प्यार से बोलो, जोर से बोली सबे। अभी मेरे पास एक दिन वो वहां से फोन आया, तो बिहार औरंगाबाद से, तो लोग बोले कि महाराज जी उनको भागवत जी की कथा करानी थी। तो लोग बोले कि महाराज जी भागवत कथा हमें करानी है, तो क्या आप हमारा डेट फिक्स कर सकते हैं? हाँ, मैंने कि अगर आपकी श्रद्धा हो तो डेट फिक्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बोले ठीक है महाराज जी, लेकिन मेरे साथ एक समस्या है। अरे मैंने कि बोलो। बोले महाराज जी यदि मैं पैसा एडवांस ना भेजूं तो भी क्या डेट फिक्स कथा का हो सकता है? मैंने कि कथा का डेट फिक्स करने के लिए एडवांस की क्या जरूरत है? कथा का डेट फिक्स मतलब एक मन में निश्चय कर लेना कि हम इस डेट से सुनेंगे, इसमें पैसे की क्या जरूरत है? ऐसा थोड़ी ना है कि ये हमारा जो मन है वो गूगल पे है, जब तक उसमें कुछ बैलेंस नहीं होगा तब तक वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ऐसा तो कोई बात नहीं है, मन तो मन है, इसमें बैलेंस होने ना होने का क्या मतलब है? तो मतलब पैसा भेजना जरूरी नहीं है, कथा का डेट निश्चित हो जाएगा। मैंने कि आप अपना मन बना लो तो निश्चित हो जाएगा। वो कथा का डेट रखा भी गया। बाद में मेरे से 1 महीना बाद फोन करके बोले महाराज अरे मैंने तो कितने लोगों से बात किया, लोग बोलते हैं पहले 1 लाख अकाउंट में डालो तो फिर हम आपको डेट देंगे, और जिस डेट में मैं डेट दे दिया उस डेट में करा लो, अगर किसी कारणवश नहीं हुआ तो पैसा भी खत्म, डेट भी खत्म। प्यार से बोलो हर हर महादेव। बहुत बड़े व्यास लोग हैं महाराज, उनको तो 50% एडवांस में जमा आज ही करना पड़ेगा, और डेट मिल रहा है 4 साल बाद, और बीच में हम ही नहीं पट गए तब तो फिर तो पैसा भी गया, कथा भी गया, हमारा जिंदगी भी गया। अरे कथा करने से 5 दिन पहले यदि कह दो कि गाड़ी भाड़ा देना है लोगों को तो 2000 भेज देना, मजा आ जाता है। अथवा बहुत दूर जाना है तो टिकट के लिए पैसा भेज दो 15 दिन पहले, ये तो ठीक बात है, लेकिन 1.5 साल पहले 50% पैसा एडवांस जमा कर दो। ये वृत्ति बस दुनिया में जहां कथाकार मिलने लग जाए समझ लेना कि धनार्जनार्थमभ्यस्त। इसको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, ये धर्म का नाटक इसलिए कर रहा है कि इससे धन का अर्जन हो सके, अपनी बिल्डिंग बन सके, अपनी अट्टारी बन सके, अपनी प्रॉपर्टी बन सके। ये कलयुग में ब्राह्मणों का एक घोर कलयुग आए तो ब्राह्मण की ऐसी वृत्ति बनती जाएगी। और विद्या मद विमोहिता, थोड़ी सी विद्या पढ़ लेंगे ना ब्राह्मण, थोड़ी सी विद्या आ भी जाएगी ना लोगों को, फिर देखो पड़ोसी को भी मूर्ख समझना चालू कर देंगे। सतयुग में ब्राह्मण के पास में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञान हो, फिर वो ब्राह्मण सदैव अपने आप को नतमस्तक ही रहता था, अपने आप को शीलवान ही बना रहता था, अपने आप को वो धैर्यवान ही बना रहता था, अपने आप को वो अपने आप को बहुत छोटा ही समझता था। लेकिन कलयुग का ऐसा प्रभाव चला साहब, रुद्री के 10 मंत्र याद क्या कर लिए, सप्तशती के 2 श्लोक याद हुआ नहीं, फिर तो लोग एक दूसरे का औकात देखना चालू कर देते हैं। अरे कितने बड़े व्यास हैं, हम इनकी औकात जानते हैं, ये मेरे बारे में क्या कहेंगे। कलयुग में अल्प विद्या प्राप्त करके भी समाज में बहुत हम ज्ञानी हैं, इसका पाखंड करेंगे, ये ब्राह्मण का गिरा हुआ रूप होगा।
आने वाले कलयुग में ब्राह्मण ऐसे हो जाएंगे। यदि आने वाले कलयुग में जो बहुत विद्वान होगा वो तो फिर उसी प्रकार जिएगा जैसे कि सतयुग में लोग जीते थे। लेकिन जो अल्प विद्या वाले होंगे, जो थोड़ी सी कहीं से यूट्यूब से फेसबुक से सुन लिया और सुनकर के मंत्र याद कर लिया, वो तो बड़े बड़े व्याकरणाचार्य को भी औकात दिखाते चलेंगे रोड पर गली में। हाँ, और 2 मिनट के लिए कोई विद्वान बैठ करके बोलो कि तो संकल्प बोलो, जरा मुझे सुनना है कि संकल्प में तुम कितनी शुद्धि बोल रहे हो, तुम्हारे संकल्प में व्याकरण है कि नहीं, तुम्हारे संकल्प में जो बोल रहे हो उसमें जो शब्द बोल रहे हो उसका अर्थ सही निकलेगा कि नहीं। तो फिर सकल पर 12 बज जाएगा और लोग कहेंगे कि आप कराइए। ये कलयुग का प्रभाव है। आने वाले समय में कलयुग में ब्राह्मण ऐसे हो जाएंगे, और जब ऐसे ब्राह्मण हो जाएंगे तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए विप्र वेद विहीना, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए विप्र जो वेद विहीना। और तज निज धर्म विषय लवलीना, तज निज धर्म विषय लवलीना, तज निज धर्म विषय लवलीना, तज निज धर्म विषय रस दीना, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए विप्र वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लवलीना, तज निज धर्म विषय रस दीना, तज निज धर्म विषय लवलीना। आने वाले कलयुग में क्षत्रियों का स्वभाव कैसा हो जाएगा? बोले क्षत्रियश्च तथा सर्वे स्वधर्मा त्यागशीलिना, असत्संगा पापरता व्यभिचार परायण। आने वाले समय में क्षत्रिय भी अपने क्षत्रियोजित धर्म को भूल जाएंगे। स्वधर्मा त्यागशीलिना, क्षत्रियों के अंदर से दया की भाव खत्म हो जाएगी, दया की भावना खत्म हो जाएगी। और सुनो, क्षत्रिय धीरे धीरे डरपोक हो जाएंगे। जहां क्षत्रिय राज्यसभा में बैठ करके और दुनिया पर शासन करते थे, वहां वही क्षत्रिय अब राज्यसभा में नहीं, कोठे पर जाकर के बैठना चालू कर देंगे। असत संगा पाप रथा, असंगियों की संगत कर लेंगे, वहां जाकर के बैठने लग जाएंगे जहां पर कि कभी क्षत्रियों को बैठना जीवन में शोभा नहीं देता था। जिंदगी पापमय हो जाएगी और व्यभिचार परायण, व्यभिचारी हो जाएंगे। जिस क्षत्रियों को देख करके समाज के लोगों के नेत्रों में एक मर्यादा हो जाती थी, ये राज है, ये राजपुरुष है, ये राजपुत्र है, ये क्षत्रिय है, ये अपनी धरा वसुंधरा पृथ्वी भारत की रक्षा करने वाले क्षत्रिय हैं, आज वो ऐसी जगहों पर जाकर बैठने लग जाएंगे आने वाले कलयुग में, जहां उनको देख करके शूद्र भी शर्मिंदित हो जाए कि क्या यही क्षत्रिय है। आने वाले कलयुग में लोगों का व्यवहार ऐसा हो जाएगा, लोगों का व्यभिचार ऐसा हो जाएगा क्षत्रियों का। और जब ऐसा विचार हो जाएगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर लिख दिया कि सोचिए नृप जो नीति न जाना, 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 जहि न प्रजा प्रिय
समाना जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। आने वाले समय में महाराज जो वैश्य हैं, जो बनिया हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो सेठ हैं, जो मड़वारी हैं, कलयुग में इनका स्वभाव कैसा हो जाएगा? बोले वैश्य संस्कार ही नास्ते स्वधर्म त्यागशीलिना कुपथा स्वार्जनस्ता स्थूला कर्म सुवृत्तय। वैश्य संस्कार विहीन हो जाएंगे। संस्कार विहीन क्या हो जाएंगे? बोले वैश्य के जीवन में दो चार चीजों का सहज संस्कार होता है। एक, दान करना, श्रेष्ठ पुरुषों को, मंदिर में, गरीब को, कहीं गौशाला में वगैरह वगैरह वगैरह, कहीं भी। वैश्य के अंदर दूसरा एक संस्कार होता है, किसी भी व्यक्ति को देख करके नजर झुका देना। गांव में जाकर के देख लो, जो बनिया लोग होते हैं ना, कोई भी दरवाजे पर आ जाए उसको प्रणाम, भैया प्रणाम, दीदी प्रणाम, वो सहज बोल देते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है ब्राह्मण है कि राजपूत है कि साधु है कि सन्यासी है कि शूद्र है कि क्या है, नहीं। उनके एक सहज संस्कार होता है। और मुझे लगता है कि शायद ये स्वभाव ही उन वैश्यों को उनके वृत्ति में सबसे बड़ा सहयोग करता है, जिससे उनकी वृत्ति बढ़ती जाती है। लेकिन आने वाले समय में वैश्य इन संस्कारों को भी छोड़ देंगे और छोड़ करके वो लोग भी अहंकारी हो जाएंगे। उनके अंदर भी अहंकार आ जाएगा, शीलता खत्म हो जाएगी उनके जीवन से। जो स्वधर्म है ना, स्वधर्म त्याग। वैश्य का सहज धर्म क्या है? दान करना। और वैश्य का सहज धर्म यह भी है कि बहुत धन कमाना, और उस धन को समाज में, राजकोष में देना, जिससे कि सामान्य जीवात्माओं को भी सुख मिल सके। ये व्यवस्था वैश्यों के जिम्मे था अनादिकाल से। लेकिन कुपथा स्वार्जनरता, जो वैश्य अनादिकाल से धन कमा करके सिर्फ धर्म में खर्च करते थे, आने वाले कलयुग में वही वैश्य धन कमा करके धर्म में खर्च नहीं बल्कि अधर्म में ज्यादा खर्च करने की रुचि बन जाएगी। और ये उनकी रुचि ही स्तुल्या कर्म सुवृत्तया कुवृत्तया, कुवृत्ति हो जाएगा जीवन उनका। उनका जो व्यापार है ना, वो व्यापार धीरे धीरे जो उनके जीवन का एक सद्वृत्ति था वो कुवृत्ति में बदल जाएगा। क्योंकि व्यापार में भी इतना दोष हो जाएगा, व्यापार में भी इतना ठगी हो जाएगी, व्यापार में भी इतना ज्यादा। अभी इधर एक जने दुकान खोले, वो अखरी बाईपास करके है ना, डाफी टोल टैक्स से आगे आने के बाद में पड़ता है, राजा तालाब से पहले। तो एक व्यक्ति दुकान खोला, तो ऐसे मतलब मेरे को उद्घाटन में बुलाए कि महाराज आपके श्री हाथ से उद्घाटन हो जाए। अरे मैंने कि मैं निश्चित आ जाऊंगा, मैं तो सोचता हूं कि कहीं उद्घाटन मिले तो मैं जाऊं। हाँ, क्योंकि नाक जिनकी पहले से कटी रहती है उनको पत्ती काटने में बड़ा मजा आता है। हाँ, उद्घाटन के दिन में मैं कहीं और भागवत जी की कथा में था। अरे मैंने कि क्षमा करो महाराज, उद्घाटन तो किसी और से करा लो, फिलहाल मैं फिर आ जाऊंगा। वो मेरे को बताया कि महाराज लुधियाना में जो सॉल 60 रुपया का मिलता है ना, इधर 2500 में बिकता है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। मैंने कि 60 रुपया का सॉल इधर 1500 में बिकता है? बोले हाँ, और वहां तो 60 रुपए में ले लो। देने वाले लोग भी अपने घर पर ले जाकर के खूब आओ भगत करते हैं कि भैया 60 रुपए में ले लो। मैंने कि तो इतना लंबा चौड़ा व्यापार? बोले करोगे क्या साहब, इसमें इतने लोगों का कमीशन बंधा हुआ है कि 60 रुपए का साल 1500 रुपए में आकर के बन जाता है।
जब 60 रुपए की वस्तु मार्केट में जब 1500 में बिकेगा तो इस भारत में ठंडी के मारे कुछ गरीब में मरेंगे और निश्चित ही मरेंगे। प्यार से बोलिए हर हर महादेव। ये वैश्यों की कुवृत्ति के कारण कुछों के तो शरीर पर 2.5 लाख के कपड़े चढ़ गए और कुछ लोग कपड़े के बिना 1 साल और चद्दर के बिना भी मर गए इस दुनिया में। ये एक वैश्यों के कारण हुआ। आजकल सामान्य शादी में वो साड़ी लोग पहनते हैं, मुझे तो देखने में ऐसी कोई विशेषता नहीं लगती। अन्य साड़ियों के अपेक्षा दाम 37,000 रुपए का लागल हो एमा। इसमें लगा क्या है जो 37,000 का ढंग से चांदी का पत्थर खरीद दो तो पूरे शरीर पर चढ़ जाएगा। फिर ऐसी कौन सी रेशम की कपड़ा है जो व्यापार में व्यक्ति की तृष्णा इतनी जग गई कि जो कभी वैश्यों की सद्वृत्ति था आने वाले कलयुग में वो दुर्वृत्ति बन गया। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। दान करना बंद कर दिया, शिवजी का पूजन करना बंद कर दिया, मठ मंदिरों में गौ सेवा करना बंद कर दिया, व्यापार में 2 रुपए की चीज 4 रुपए में नहीं, 2 रुपए की चीज 22 रुपए में बेचना चालू कर दिया, समाज का शोषण करना चालू कर देगा तो समझ लेना कि कलयुग अपने मध्य चरण में चल रहा है। कि तज श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, तज श्रुति पंथ वाम पथ चलहि, तज श्रुति पंथ वाम पथ चलहि। वंचक वीरेची वेश जगु छलहि, वंचक वीराची वेश जगु छलहि, सोची अबयसो कृपण धनवानो, सोची अबयसो कृपण धनवानो, सोची अबयसो कृपण धनवानो। जो न अतिथि शिवा भगति सयानो, जो न अगाधि शिवा भक्ति सनाधु, सोची अबयसो कृपण धनवानो, सोची अबयसो कृपण धनवानो, सोची अबयसो कृपण धनवानो, सोची अबयसो कृपण धनवानो। जो वैश्य श्रुति तजी पंथ, श्रुति मतलब वेद, वेद के पंथ को, वेद के मार्ग को जो त्याग करके और वाम पंथ चलहि, कुमार्ग के मार्गों पर चल दिया। जो वैश्य शिव की भक्ति न करना जानता हो, जो अतिथि सेवा न करना जानता हो, दरवाजे पर आए हुए भिखारी को कुछ देना न जानता हो, ऐसा वैश्य सोचनीय होता है। और कलयुग में वैश्यों की वृत्ति ऐसी हो जाएगी, इनका उद्धार कैसे होगा, इनके उद्धार का साधन क्या होगा, इनके अंदर जो दुर्वृत्ति आ जाएगी वो सद्वृत्ति में परिवर्तित होगी कैसे साहब। बोले इनके दुर्वृत्ति को बदलने का एकमात्र साधन है भगवान विश्वनाथ की शरणागति। वेदांत सारम सर्वस्वं पुराणाचैव मुत्तम सर्वा घौ घौ धारकरं परत्रं परमार्थकम। जो वेदांत का सार है, वेद जिस परमात्मा को नेति नेति कह करके बुलाता है, ब्रह्म कह करके बुलाता है, ईश्वर कह करके बुलाता है, जगदीश्वर कह करके बुलाता है, ऐसी परमात्मा का जब जीव शरणागति लेगा तो सर्वा घौ घौ धारकरम। घौ मतलब होता है पाप,
पापों पर भी जो पाप है उन सभी पापों से धार कर्म